हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का मैथ्स का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने बेसिक जानकारी आपको बता दिया था पेपर के पहले हम क्या क्या करते हैं। तो आइए 2024 के प्रीवियस ईयर का कोड नंबर है 822 IA। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता और उसके बाद अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें करना होता है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपके सामने ही दिख रहा है। हमें यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि खंड आ सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको क्या करना, देख के सॉल्व करके चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या टिक कर देना। कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो चलिए एक छोटा सा फिगर बना के समझा दे रहे। ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, एक बाह्य बिंदु हो गया। अगर आप इससे एक स्पर्श रेखा खींचो, ये दूसरी स्पर्श रेखा, क्या इससे ज़्यादा और कोई स्पर्श रेखा नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाए वो बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि केवल दो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची जा सकती है। एक अगर मान लो ए और बी, तो दो ही स्पर्श रेखा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में है अगला। इंग्लिश मीडियम हमें नहीं सॉल्व करना है, केवल हिंदी मीडियम्स के आप स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम सॉल्व करें। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो सेम ऑप्शन वही रहने वाला। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। यानी एक बिंदु आपके पास दिया गया है तो इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो y अक्ष देखो ऐसे फिगर बना लो। हमने एक फिगर ऐसे बना लिया, x डैश और y डैश। कह रहा है 7,3। अगर ध्यान दे तो कहीं यही 7,3 हो जाए, 7,3 होगा। अगर आप ऐसे रेखा खींचोगे तो ये x बराबर 3 की रेखा है, और ये जब खींचेंगे तो यहाँ पर ये x बराबर 7 की रेखा, क्योंकि 7 है, और दूसरी जो है रेखा है ये y बराबर 3 की। कह रहा y अक्ष की क्या है, समांतर है। तो y अक्ष से दूरी तो देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना 7 है, क्योंकि x का मान 7 है। तो आप देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला फिर पढ़ते हैं। लिखा है P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या कर, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पेपर में ही सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो साइन थीटा, और इसके बाद देखो कॉस को लेफ्ट साइड लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर Q बाई P हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर हो जाएगा Q बाई P। हमें कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। कोसेक थीटा अगर हम कॉट के रूप में चेंज करें तो ये क्या हो जाए, कॉट थीटा बराबर, जब कॉट थीटा बराबर 1 बाई कितना होता है, टैन थीटा। तो ये अगर पलट दोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाली यानी 1 बाई Q बाई P होगा। अगर पलटेंगे तो P बाई क्या हो जाए, Q हो जाएगा। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करना। तो कोसेक थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, फार्मूला याद कर लीजिए, 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो चलो वैल्यू रख दो 1 प्लस, अगर कॉट की वैल्यू क्या रखा है, P बटा Q, और होल स्क्वायर तो लिख सकते 1 प्लस P स्क्वायर बाई क्या हो जाए, Q स्क्वायर होगा। अगर इसका क्या कर लो, इसको इधर गुणा कराएंगे तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q स्क्वायर और प्लस P स्क्वायर और बाई Q स्क्वायर। अब इसका हर का यानी अंश का वर्गमूल नहीं ले सकते, तो ऐसे P को स्क्वायर को आगे कर देंगे, Q स्क्वायर को पीछे कर दिया, और नीचे Q स्क्वायर है, ये वर्गमूल है तो Q बच जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कहीं आप पेपर में मत सॉल्व करिएगा, रफ कार अपने पे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका हम बता रहे हैं। ये लिखा गया है यहाँ पर देखो, tan 4 नंबर को tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 18, 88, tan 89। तो अगर ऐसे लिख दे tan 1 डिग्री ऐसे रहने दो, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, फिर tan कितना 45 डिग्री एंड सो ऑन, फिर tan देखो 3 डिग्री तो 87 भी लिख सकते हैं, और tan 88 भी लिख सकते हैं, और tan 89 भी लिख सकते हैं। इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो, जब इसमें सॉल्व करना है तो ये 45 अंश की वैल्यू जानते हो 1 है, तो 1 को तो ऐसे लिखा रहने दो, tan 1 हो जाएगा, और tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 3, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 2, 90 में से घटाओगे तो 87 आ जाएगा, 2 घटाओगे तो 88, और फिर लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना 89 आ गया।
इतना लिख दिया। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, tan 1 डिग्री ऐसे लिखा रहने दो, tan 1 डिग्री हो जाएगा और tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री और एंड सो ऑन 1। फिर इसके बाद देखो ये tan है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा cot 3 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot कितना 1 डिग्री। एक सूत्र आपने पढ़ा था, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। अगर इसको इधर गुणा करा दो तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये tan 1 डिग्री है, 1 के साथ बनाओगे तो ये 1 होगा कि नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर ऐसे ले लेंगे 2 का, फिर ये 2 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ले लेंगे इस पर, तो ये 1 हो जाएगा। तो लगातार ऐसे, लेकिन 45 डिग्री बीच में नहीं मिलता था, इसीलिए हमें किसकी 45 90 होता तो चल जाता, लेकिन 90 नहीं था तो 45 डिग्री वैल्यू लेना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ 3x² प्लस 5x माइनस क्यू के मूल बराबर है। तो आप तुलना कर लो पहले, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। तो देखो x² a बराबर 3 और b बराबर कितना 5 और ये c है तो c बराबर माइनस क्यू। कह रहा मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो अब मालूम होगा कि b² माइनस 4ac किसके बराबर 0 के। तो वैल्यू रखिए, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4, इसके बाद a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितना माइनस क्यू बराबर 5 25 हो जाएगा। चाहते हैं कितना माइनस माइनस प्लस 12 क्यू बराबर 0। अब आप क्या करिए, इसको उधर ले जाइए, तो 12 क्यू बराबर कितना माइनस 25। तो हमें क्यू की वैल्यू नहीं याद करना, ये गुणे में है, तो क्यू बराबर कितना माइनस 25 बाई क्यू हो जाएगा। वो क्यू नहीं 12 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे क्या करिए, अपने जो एमआर सीट मिलेगी उसी में हम क्या करते गोला कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसलिए पेपर में ही सॉल्व करते। बहुत छोटा क्वेश्चन, आप यहीं पर इसका सोल्यूशन देख लीजिए, आ रहा होगा आपको समझ में। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स मैसेज करिएगा सर ने। कह रहा है -62, तो सबसे पहले कह रहा है 11वां पद ज्ञात करो। तो जो सबसे आगे लिखा -62, फिर d बराबर निकालते हैं तो -59 और फिर -a2 माइनस a1 होता है, तो -59 और फिर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +62। 12 में से 9 घटा दीजिए 3, तो ये 3 आ गया। हमें कह रहा है 11वां पद, तो आप पढ़े थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितना -62 और n की वैल्यू कितना है 11 माइनस 3 और d की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 3 है। तो इसको सॉल्व कर दो, -62 11 में से 1 गया तो 10 गुणे कितना 3 हो जाएगा, -62 10 33 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा -32। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में मत सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा। बस आप जैसा क्वेश्चन मिलता है उसको अपने कहीं रफ्तार में सॉल्व करते जाइए और टिक करते चलिए। अगला देखिए, PE बराबर दिया है PE नॉट। तो फार्मूला होता है, अगर PE नॉट ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करें 1 माइनस PE लगा दीजिए, तो 1 माइनस 0.05। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख दीजिए 1.0 और 0.05। तो यहाँ से 1 लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 0 गया 9 0, तो ये कितना 0.95 आ जाएगा। अब क्या करिए, जो ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, अगर आप निकाल लो कुल गेंद कितना 3 + 5 बराबर कितना 8 हो गया। थैले से एक गेंद निकाली जाती है गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो अगर हम लिख दें ऐसे P लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल घटना होती है, आपने पढ़ा था अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। तो अगर हम लेते हैं अनुकूल घटना मेरे पास कितनी है, कह रहा है लाल, तो लाल देखो कितनी है 3 है और कुल घटना कितना 8, तो 3/8 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हमें बहुत करना ही नहीं है, इंग्लिश में जो ऑप्शन होगा अगर इंग्लिश में कर पाइए तो इंग्लिश में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे ही होगा। आगे फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है DE
समांतर BC, ये इसके समांतर है। तो कह रहा है CE की माप ज्ञात, यानी इसका माप ज्ञात करना है। तो हम एक थर्म, अगर थ्योरम आपको समरूप में बताया गया था, अगर ऐसे लिख मिलता है, अगर ये समांतर मिले तो AD बटे क्या होगा, DB बराबर AE बटा CE। चलिए वैल्यू पुट करिए, ये कितना 1.3 और DB की वैल्यू कितना 3.9, इसकी वैल्यू 1.5 और बाई क्या CE। ये दशमलव से दशमलव कट गया, 13 के 13, 13 ते 39। देखिए 1/3 बराबर 1.5 बाई CE। अब CE को इधर गुणा करा दो तो CE बराबर कितना 13 गुणे 1.5, अगर गुणा कराएंगे तो 15 था कितना 45, 4.5 सेमी। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन अब लिखा हुआ ये कोण M कोण Q। तो कोण M और कोण Q क्या है, ये बराबर है। MN बराबर कितना दिखा है यहाँ पे, MN बराबर 3 सेमी और ML बराबर 4.5 से, और PQ बराबर 2 सेमी और QR बराबर 3 सेमी। अब दो कोण बराबर हो गए, यानी आपको लिखा गया है कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री। ये वाला कोण इस पे ले जाकर बैठाओ, अगर इस पे बैठाओगे तो अगर ये भुजा क्या, अगर डायरेक्ट ऐसे अगर बैठा दे, सपोज देखो ऐसे हम चित्र बैठा दिए, यहाँ पे क्या बच गया Q बैठ गया, और ये क्या बढ़ गया R हो गया, और ये क्या P हो गया। ये वाली भुजा 3 सेमी और ये 2 सेमी, अगर इसका अनुपात निकालो 3/3, 3/3 काटेंगे 1 हो जाए, और इस तरफ का अनुपात निकालो 4.5 का अनुपात निकालो तो 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये क्या हो बराबर, दोनों एक के बराबर एक आना चाहिए, इसलिए ये क्या गलत है, तो ये चित्र हमारे पास नहीं बैठा। इस चित्र को ऐसा क्या करें कि कोण ऊपर होना चाहिए, जब कोण ऊपर होना चाहिए तो हमने क्या कर दिया, कोण ऊपर कर दो, ऐसे कोण ऊपर कर दिया। अब ये Q हो गया, अब P को पहले इधर बैठाया था, अगर P को इधर रख दो और R को इधर कर दो तो ये 2 सेमी और ये 3 सेमी। तो इन पे देखो, अगर 3/2 अगर हम निकालते 3/2 1.5, फिर निकला हुआ यहाँ पर 4.5, ये वाली राइट साइड कितना है, ये भी 3 सेमी, अगर इस पे 4.5 और बाई कितना 3, 3 1 के 3, अब बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो देखो हमें कहाँ से लिया गया NMQ, NMQ बराबर क्या PQR, N से M गए, M से R आए, तो देखो P से Q गए, Q से R गए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए C सही हो जाएगा। तो ऐसे क्या करें, अगर आपको समरूप मिलता है तो आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 1/2 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगर ये व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालो कितना हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है व्यास बाई 2, यानी 1/2/2, R बराबर तो 1/4 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना, गोले का पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होता है 4πr², तो 4π और 1/4 ऑफ होल स्क्वायर, तो इसका वर्ग करो 4π 1/4 का वर्ग करें 1/16, 4 चौक कितना 16, तो π/4, और ये सेमी में था सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर है, 6 सेमी त्रिज्या, तो R बराबर कितना 6 सेमी, केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री आंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो आपको बताए थे फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360, और एक वृत्त पे कितना चाप बनता है, चाप का मतलब उसकी परिधि कितना होता है 2πr होता है। तो 2πr में अब वैल्यू रखो 30/360 और 2πr की वैल्यू कितना 6, 0 से 0 कट गया, और काट दीजिए इसको 6 से 6 36, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया पाई, तो ये क्या हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू रखना चाहो 3.14 रख सकते हैं। चलिए फिर 13 नंबर सॉल्व हो गया। ऐसे अगला है 14 नंबर, ये भी हमें सॉल्व करना है। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र पर जाने वाली एक बिंदु Q पर मिलती है, OQ बराबर 12 सेमी, PQ माप कहते हैं। कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या का, तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। जब आप फिगर बनाएंगे तो ये फिगर बन गया। चित्र में त्रिज्या कितना है 5 सेमी है, PQ कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींची जाने वाली स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है और OQ बराबर कितना 12 सेमी, तो PQ बराबर, तो ये क्या स्पर्श रेखा PQ है। अगर स्पर्श रेखा ऐसे चली आई, यहाँ पर हम P मान लें और इसको क्या मान लें, Q मान लें। अब ये यहाँ से मिलाओ तो ये 5 सेमी है और फिर इसके बाद ये O है, PQ बराबर लिखा है, इनको इससे मिला दो। हमसे पूछ रहा है PQ की माप ज्ञात कीजिए। एक चीज़ और देखो, कह रहा है कि O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। O से एक जाने वाली रेखा ये Q पर, Q यहाँ होगा और P क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो ये O हो गया। O से जाने वाली रेखा जो करती है इस पे मिलती है, तो ये इसकी स्पर्श रेखा, तो OQ बराबर कितना दिया है, ये दिया है 12 सेमी। अब इसकी हम क्या करते हैं, परिमेय ज्ञात करते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए ये खींच दिया। अब हमें कह रहा है PQ की माप ज्ञात करो, यानी यहाँ पर ये PQ की हमें क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो एक चीज़ मालूम होगा, कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है उस पर क्या होती है, ये लंब होती है। तो अगर आप देखोगे ये क्या होगा, कर्ण हो गया। अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालते हैं तो कर्ण बराबर कितना, OQ बराबर 12 सेमी, और इसको हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेते हैं। आधार बराबर कितना, OP, ये कितना 5 सेमी। तो हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। लंब अगर हम लिख देते हैं PQ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि लंब यानी PQ बराबर क्या लिख सकते, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब कितना 12 का स्क्वायर, और फिर क्या होता है माइनस आधार का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए 12 का वर्ग करेंगे 144 और माइनस 55 25, घटा दो तो कितना हो जाए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 घटाओ 1 और 1, 119, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें इतना सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। ऐसे है 14 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं 182 तथा 78 का HCF ज्ञात कीजिए। 182 इसका HCF ज्ञात करना है। जिस मेथड से मन कहे उस मेथड से आप लगा सकते हो। तो चलो इसका अगर फैक्टर कर सकते हो तो फैक्टर कर देते हैं। 78 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 1 के 3, 13 3 39, 13 1 के 13, फिर 182 का करो, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 के 2, फिर 7 से, 7 1 के 7 3 21, फिर देखो 13 1 के 13। तो 78 का अगर हम लिख देते 2 गुणे 3 गुणे 13, फिर 182 का 2 गुणे 7 गुणे कितना 13। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमें क्या लेना है, HCF लेना है। तो HCF जो कॉमन मिलता है तो 2 हो गया, और ये कितना मिल गया 13। तो 13 दूना कितना 26। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C करेक्ट, B करेक्ट होगा। चलिए फिर ऐसे अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, दिखा हुआ है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 हो तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का है तो R बराबर कितना 3.5 और H बराबर कितना 8.4। तो आप सेमी ये मालूम है, सेमी में तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है बेलन का, 2 पाई RH। तो वैल्यू रखो 2 गुणे 22 बट्टा, सॉरी देखो पाई इसमें नहीं रखा है तो पाई का मान हमें नहीं रखना है। पाई गुणे R का मान 3.5 और इसका मान 84। 35 दूना कितना 70, तो ये हो जाएगा 7.0 पाई गुणे 8.4। अब गुणा कराओ, 7 चौक 28 के 8, 7 8 56, 56 2 कितना 58, और 10.1 अंक पश्चात यहाँ 2 अंक पश्चात लेना चाहो तो ये कितना 58.8 पाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, D करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, लिखा 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले R लिखा हुआ तो R बराबर 4 सेमी और थीटा बराबर 60 डिग्री, ये ज्ञात करना है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल आपको बताया गया होगा फार्मूला, थीटा बटे कितना 360 इंटू पाई R स्क्वायर। अगर कोई भी तो 60 बटे 360, और पाई के पदम दे रहे हैं इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे। R की वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर, 0 से 0 6 कितना 36। अब इसको और सॉल्व करिए, 1/6 गुणे पाई 4 चौक 16, 2 3 6
और 2 चौक 8, तो अगर हम देखेंगे वो सॉरी 2 अट्ठे 16, तो इसको गुणा कराओ 8 पाई और बाई 3 सेमी स्क्वायर, कहाँ पे है ये ऑप्शन क्या है 3, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना हो गया मेरे पास। अगला क्वेश्चन है विविधकर ज्ञात करना है। देखो 17 नंबर, निश्चित द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का विविधकर ज्ञात किया। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर 1, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो बी बराबर 1 और सी बराबर -1। तो डी बराबर आपको मालूम है बी स्क्वायर क्या होता है -4, इस ये विविधकर होता है, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और सी की वैल्यू कितना -1, 1 का माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 4, 4 1 के 4, 4 1 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या होगा, इसमें हो जाएगा 1। अब ऑप्शन इसमें देखो, ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि जब वैल्यू सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन क्या है गलत है। अगर इसमें देखो माइनस लिखा हुआ है, ये इस पे 5 आ रहा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 के 4 1 5, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी कर लो इसको, लेकिन प्लस कर लो तब ये करेक्ट होगा, नहीं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, चलिए कह रहा है द्विघात में 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूलों का योग क्या होता है, आपको मालूम, मूलों का योग इसको बोलते हैं -x का गुणांक, और बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको मालूम है। चलिए मूल x का गुणांक कितना है -4 है, और आगे क्या होता है माइनस होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, अगर 4 से 4 को काट दोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर हमें ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन का नंबर 19, सारणी के माध्य होगा, तो इसका हमें माध्य बताना है, तो ऐसे तो नहीं बता पाएंगे इसको, तो हमें क्या करना है टेबल इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लेगा तो नंबर भी तो देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी हम दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया, और फिर दिया गया वर्ग अंतराल कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं मध्यमान, 0 में 10 जोड़े के 10 और 2 से भागो 2 पंचे 10, और 20 10 30, उसका आधा करेंगे तो 15, और 30 20 50, 25 हो जाएगा, ये 70, तो ये 35 होगा, ये कितना 45 निकल के आ गया। अब हमारे पास देखो f दिया गया, यानी बारंबारता f 4 7 5 8 6, फिर इसको हम x बोलते हैं, तो f गुणे x निकालो, जब f गुणे x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 8 पंचे 40 के 0, 8 त्रिक 24, 4 कितना 28, 280, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, यानी 6 पंचे कितना 30 हो जाएगा, और 6 चौको 24, 3 कितना 27, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़े 5 5 10 के 0 हो जाएगा, फिर 2 2 4 8 4 12, 12 7 19, 1 20 के 0 होगा, 2 2 4 1 5 1 6, 2 कितना 800 आ जाएगा। तो हमें निकालना है समांतर माध्य। अगर हम समांतर माध्य निकालते हैं तो आपने पढ़ा था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो जोड़ो इसको, अभी हमने जोड़ा भी नहीं, 7 4 11, और 11 और 5 16, 16 8 24, 6 कितना 30 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 800 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 80 बटा 3, भाग कर दो 3 से, 80 को 3 दूनी 6, घटाइए 2 फिर 0, तो 3 6 कितना 18, फिर घटा देंगे 2, 10 में लगाओगे 0, 3 6 18, 6 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या है 6 6 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है।
ये भी हमारा आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है माध्यक वर्ग होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है, सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो मध्यक वर्ग बताना है, तो मध्यक वर्ग बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको बताएगा संचयी बारंबारता निकालते हैं। ऐसे बताना हमारे लिए गलत होगा कि वर्ग अंतराल, फिर एफ हो जाएगा, फिर सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50, ये इतना हो गया। फिर इसका 8 दिया है, इसके बाद 6 दिया है, फिर 11 दिया है और फिर 18 दिया है, फिर 6 दिया। अब जोड़ो 8, 8 6 14, फिर 4, ये हो जाएगा 14, 11 और 14 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 8 5 13, 2 1 3, 43 हो जाएगा, 43 6 कितना 49 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना 49 आएगा। अब 49 का आधा करो तो कितना n/2 होता बताने का, तो 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 24.5। ये कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा क्या मध्यक वर्ग हो गया, यही कहीं मिल जाएगा, क्योंकि 24.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, 26 के बाद इसमें मिलेगा, तो 24.5 इसमें मिलेगा। तो मध्यक वर्ग कितना 20 से 30, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन, फिर वर्णनात्मक प्रश्न होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर हम पूरा पेपर ले लेते तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको देखने में परेशानी होगी, सॉल्व करने भी। इसलिए क्या करें, छोटी छोटी वीडियो ऐसे मिलती रहेगी, आप आराम से देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, फिर इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न एक ले आएंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे आपको धीरे धीरे सॉल्व करा, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।